हेलो माय कॉलेज स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है, इस प्लेलिस्ट में हम लोग बीएससी मैथ सेमेस्टर 2 एसकेएमयू यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट बीएससी अपना कंप्लीट कर रहे हैं उनके लिए मैंने ये प्लेलिस्ट बनाया है। और इस प्लेलिस्ट का मकसद है कि सिर्फ एग्जामिनेशन में कैसे कैसे सवाल आते हैं ताकि आप कम समय में उन सेलेक्टेड क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर पाओ। ठीक है, तो आज का टॉपिक है होमोजेनियस फंक्शन। प्लीज़ पूरे प्लेलिस्ट में एक के एक बाद वीडियोस आ रही हैं, तो उन सारे क्लासेस को आप अटेंड करके नोट डाउन करके अपना नोट्स बनाएं, पढ़कर जाइएगा। मैं एकदम आपके सिलेबस से ही उठाकर आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ और जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ। और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, तभी मैं अगला वीडियो लाने में मुझे मोटिवेशन मिलेगा, राइट। तो आज का जो टॉपिक है वो है होमोजेनियस फंक्शन। तो इसके रिगार्डिंग हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग एक अनदर थ्योरम जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। तो सबसे पहले हमें होमोजेनियस फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे पास ना टाइप 1 और टाइप 2 करके आपको याद रखना है। टाइप 1 में अगर आपको ऐसा दिखता है x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन यू, तो ये टाइप 1 वाला क्वेश्चन होगा। और अगर आपको ऐसा दिखता है x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन ऑफ एफ यू बाई एफ डैश यू। ठीक है, डैश का मतलब डेरिवेटिव है, यहाँ पर u है, लेकिन अगर यहाँ पर p होता डेल p बाई डेल एक्स सपोज, और यहाँ पर y डेल p बाई डेल वाई, तो हम यहाँ पर p इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा सेकेंड ऑर्डर का देख लेते हैं। अगर आपको ऐसा दिखता है टाइप 1 में होगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 यू। तो ये हमारा टाइप 1 वाला होगा। और अगर आपको ऐसा दिखता है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर बराबर जी डैश यू माइनस 1, तो ये टाइप 2 वाला होगा। ठीक है, अभी सब आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंट रखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगी। अभी ये सारे फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं और आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा टाइप 1 है कौन सा टाइप 2। ठीक है, आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे अभी मैंने बताया, वो फॉर्मूला ध्यान में रखोगे। देखिए, और एक फॉर्मूला होता है जी यू बराबर एन ऑफ एफ यू बाई एफ डैश यू। ठीक है, ओके। सो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखो ध्यान से। अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसा हो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स और लॉग अगर आपको दिखे, तो ये हमारा टाइप 2 का सम है। और अगर इसके अलावा कोई और हो, ये ना हो, तो हमारा वो टाइप 1 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जैसे कि सपोज कीजिए हमारे पास u एक फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई। तो u इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, कभी भी ऐसा हो ना सिचुएशन, तो हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटे एक्स, और फिर आपको कुछ नहीं लिखना, एफ ऑफ एक्स वाई आप लिख सकते हो। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर से तो x कट जाएगा, तो हमारे पास u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 एफ ऑफ एक्स वाई बच जाएगा। सपोज कीजिए कि ऐसा है सिचुएशन, मतलब ऐसा फंक्शन दिया है हमें u इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर तो आप कॉमन नहीं ले सकते, बट यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हो, क्या, जो भी चीज़ें कर सकते हो एक्स्ट्रा वो करो। जैसे u इज इक्वल टू यहाँ पर हम अंडर रूट को हटा सकते हैं, और हमें पता है अंडर रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2। ठीक है, आगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो, अच्छा यहाँ पर कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें कॉमन तो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कॉमन लेंगे, ये पहला स्टेप है, ये तो आपको समझ आ गया है। दूसरे में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो इसके साथ साथ 1/2 भी कॉमन, इसके साथ साथ 1/2 भी कॉमन में आएगा, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। ठीक है, और फिर आपको कुछ नहीं लिखना, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई आप लिख सकते हो। तो अब आपको पता है एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 है, तो ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, कौन कौन से, 2 इंटू 1/2, तो ये कट कर दीजिए, तो आपके पास 1 होगा, है ना। तो एक्स टू द पावर 1 और एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ये आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते क्यों ना हो, अगर आपके सिलेबस में मैं जो पढ़ा रही हूँ ये सब है, तो आप पढ़ सकते हो। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर लिखिएगा, सो दैट कि मुझे पता तो चले कि आप लोग क्या कर रहे हो। और ये जो सवाल है ये किसी न किसी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इफ़ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस।
ठीक है, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं सेमेस्टर 2 के एग्जामिनेशन में। देखिए साइन इनवर्स है तो ये कौन से टाइप का सवाल होगा, फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप? टाइप 2 ना। अभी मैंने आपको कहा कि अगर इनवर्स रहे तो टाइप 2 का होगा। चलिए u इज इक्वल टू हम लिख लेंगे जो हमें गिवन है साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखिए स्टेप देखिएगा ध्यान से। अब इनवर्स हम साइन को इस साइड लेके आ जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, तो साइन यू इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो साइन यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट का वैल्यू होता है 1/2, तो हमने लिख दिया। यहाँ तक आई होप कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए साइन यू इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर और ये भी कॉमन में आ जाएगा 2 ^ 1/2, और हमें कुछ नहीं लिखना, हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है जी। अब आपको पता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x⁴ तो साइन यू इज इक्वल टू एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला, ये जो हमें मिला, ठीक है, ये जो हमें मिला साइन यू इज इक्वल टू एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इससे हमें क्या पता चलता है कि u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x एंड y विथ डिग्री n इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि x के पावर में कुछ है नहीं है, मतलब क्या 0 है? नहीं, ऐसा मत करना कि x के पावर में कुछ नहीं मतलब 0 होगा, क्योंकि अगर ऐसे लिखते हो तो x के पावर में 0 का मतलब तो 1 होता है, बट 1 थोड़ी ना है यहाँ पर, यहाँ तो x है। अगर x के पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है, तो हमारा डिग्री क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो उसको हमने लिख लिया। तो अब आगे देखिए, हमें फॉर्मूला पता है, उसमें बिठाएंगे तो एफ यू इज इक्वल टू हमारे पास साइन यू आ गया। अब जी यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन एफ यू बटे एफ डैश यू। तो अब हम इसमें बिठा देंगे, एन डिग्री का वैल्यू 1, एफ यू का वैल्यू साइन यू हमारे पास आया, और एफ डैश यू, अब एफ यू हमारे पास साइन यू है, ठीक है, हमें चाहिए एफ डैश यू। अब बताओ, इसका मतलब डैश का मतलब मैंने अभी आपसे कहा कि डेरिवेटिव, तो साइन यू का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस यू, तो हमने यहाँ पर बिठा दिया कॉस यू। ठीक है, अब देखिए साइन यू बाई कॉस यू बराबर टेन यू हो गया हमारे पास, जी यू का वैल्यू निकल गया टेन यू, देख लीजिए जी यू बराबर टेन यू। अब जी डैश यू मतलब जी यू बराबर टेन यू, जी डैश का यू मतलब होता है इसका डेरिवेटिव, तो टेन यू का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर यू। अरे इसके पहले मैंने आपको बेसिक में बताया ना, डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, है ना। बस यहाँ पर थीटा की जगह पर यू है तो हम थीटा की जगह पर यू इस्तेमाल करेंगे, तो सेक स्क्वायर यू। इसके पिछले वाले वीडियो जो भी मैंने शेयर किया है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से मिल जाएगा। अब हम फाइनली, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, दिस होल टर्म इज इक्वल टू जी यू, और ये सेकेंड टाइप है ना, टाइप 2 वाला, तो क्या होता था फॉर्मूला, जी यू इज इक्वल टू जी डैश यू माइनस 1। बस जी यू हमारे पास टेन यू है, जी डैश यू हमारे पास सेक स्क्वायर यू है और -1। अब और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, टेन यू सेक स्क्वायर -1। अब देखिए ध्यान से, हमने 10th में पढ़ा था ना एक फॉर्मूला 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, +1 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1। बट यहाँ पर थीटा की जगह पर यू है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर थीटा की जगह पर यू होगा तो हम यू इस्तेमाल करेंगे, दैट्स इट, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा -1, इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा ही तो है ये, सेक स्क्वायर यू -1, तो हम लिखेंगे tan यू और इसकी जगह पर हम बिठा सकते हैं tan स्क्वायर यू, है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या है, tan यू इंटू tan स्क्वायर यू, तो ये हो जाएगा tan क्यूब यू, और दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे यूलर्स थ्योरम इन होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है।